बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट टू क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं। हमने इन पार्ट्स का लॉग बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलें जी अब हम इनका लॉग फाइंड करते हैं। तो बच्चों लॉग फाइंड करने से पहले हम दोबारा रीड आउट कर लेते हैं कि किसी भी नंबर का लॉग कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों लॉगरिथम द लॉ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। असल में बच्चों जो लॉगरिथम होता है ना, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला होता है बच्चों करैक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मंटीसा। ठीक है, अब जो करैक्टरिस्टिक होता है ये तो हमने पीछे पढ़ा है कि जो करैक्टरिस्टिक होता है ये लॉग का इंटीग्रल पार्ट होता है, और जो मंटीसा होता है बेटा ये डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, अब किसी भी नंबर का अगर हम लॉग लेना तो हम क्या करेंगे, पहले उस नंबर का करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे और फिर मंटीसा फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो किसी भी नंबर का हमारे पास लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखें, ये दोबारा इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं करैक्टरिस्टिक की। द करैक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। इट टेल अस हाउ द बिग और स्मॉल द नंबर इज। जो करैक्टरिस्टिक होता है ये लॉग लॉगरिथम का इंटीग्रल पार्ट होता है और ये हमें बताता है कि दिया गया नंबर कितना बड़ा या छोटा है। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों। अब हम मंटीसा की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो बच्चों मंटीसा की डेफिनेशन है, द मंटीसा इज डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। इट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। बच्चों जो मंटीसा होता है ये लॉगरिथम का डेसिमल पार्ट होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल में समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल के तौर पे 2 का अगर हम लॉग लेना तो वो इसके इक्वल आएगा 0.3010। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इसके अंदर पॉइंट से पहले वैल्यू है ना बेटा, वो करेक्टरिस्टिक है, और इसके बाद जो पॉइंट वाली वैल्यू है 0.30110, ये क्या है बेटा, मंटीसा है। उम्मीद है बात की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है लॉग 3177। तो बच्चों हमने इसका लॉग फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है बेटा, ये उसने हमें डाटा गिवन दिया हुआ है कि लॉग अगर इसका लॉग लें तो वो इसके इक्वल आएगा। यहाँ तक समझ आ गई। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि अगर हम इस पॉइंट को इग्नोर कर दें तो सेम वैल्यू आएगी 3177। ठीक है, आप पार्ट 1 में भी देखें 3177 है, 3177 है। अगर हम पॉइंट को इग्नोर कर दें तो ये 3177 ही बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर हम एक ही वैल्यू का लॉग लेंगे ना तो उसका मंटीसा हमेशा सेम आएगा। हमेशा सेम क्यों आएगा? क्योंकि बेटा पॉइंट से पहले अगर हमारे पास एक डिजिट होगा तो उसका करैक्टरिस्टिक 0 आएगा, अगर 2 होगा तो उसका करैक्टरिस्टिक 1 आएगा। इसमें कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ इसका ना करैक्टरिस्टिक चेंज होगा। इसका जो मंटीसा होगा वो हमेशा सेम होगा। मैं आपको सवाल समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखें 3170 का अगर हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करें तो इसका पॉइंट लास्ट पे है। तो पॉइंट से पहले 4 डिजिट हैं और ये जो नंबर है ये 1 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 3170 का जो करैक्टरिस्टिक आएगा वो 3 आएगा। यहाँ तक समझ आ गई बेटा।
अब ये जो मंटीसा मैंने पीछे बताया था कि पॉइंट से पहले जो होता है ना, ये इंटीग्रल पार्ट होता है, और पॉइंट के बाद ये 0.5019 ये क्या होता है बेटा, ये होता है मंटीसा। तो अगर वैल्यू सेम आएगी तो उसका मंटीसा हमेशा सेम आएगा। तो बेटा इसका जो मंटीसा आएगा वो आएगा 0.5019। अब हमने क्या करना है, 3170 का जब लाग लेंगे ना बेटा, तो ये किस हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जो लाग होगा बेटा वो ये आ जाएगा 3.5019। ठीक है, आपने इसको कैलकुलेटर से नहीं करना, विदाउट कैलकुलेटर करना है। तो आप कैलकुलेटर पे लॉग ये वैल्यू लिखेंगे और इक्वल दबाएंगे तो बेटा आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर स इस सवाल को आप लोगों ने कैलकुलेटर के बगैर करना है। पार्ट नंबर 2 करते हैं बेटा, लॉग 31.77। अब यहाँ पे देखें बेटा, इसका पॉइंट लास्ट पे था, लेकिन इस पॉइंट को मूव करवा के उसने सिर्फ पॉइंट को चेंज किया है, वैल्यू वही है। ठीक है, तो बस इसका करैक्टरिस्टिक देखें, पहले पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, तो 2 में से 1 माइनस करें तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ गया बेटा, 1। अब 31 को आप देखेंगे 7 में, और 7 का देखेंगे डिफरेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा सेम यही आएगा आपके पास मंटीसा। ठीक है, तो ये इसका मंटीसा आएगा 0.5019, ये उसने हमें पहले से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे बेटा, इसका अब लाग लिखेंगे, और लाग लिखने के बाद इक्वल करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करेंगे तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5019। बात समझा गई बच्चों। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं। लॉग 0.03177। बेटा अगर आप इसका पॉइंट इग्नोर करें तो ज़रा गौर से देखें, 3177 ही आएगा। ठीक है, बस इसका पॉइंट क्या किया उसने, इधर उधर किया हुआ है। तो इसमें सिर्फ होना क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो करैक्टरिस्टिक है वो चेंज होना है, मंटीसा इसका सेम रहेगा। इसको हल करते हैं। अब इसका हमने log फाइंड करना है। तो अब ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये 1 से छोटी है, तो क्या करेंगे, इसका करैक्टरिस्टिक इक्वल में आ जाएगा, बाहर माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट, इस पॉइंट से, इस नंबर से इस पॉइंट के दरमियान ज़ीरोस कितनी है बेटा, 1 है। 1 में 1 जमा करेंगे, 1 जमा 1 2, और ये माइनस, तो इसका करैक्टरिस्टिक बेटा क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, और मंटीसा इसका हमारे पास क्या होगा, 0.5019। अब इसका लॉग हमारे पास क्या आएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे। तो बेटा आपको याद होगा हमने पीछे पढ़ा था कि अगर किसी भी नंबर का करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाए तो हम उसको बार से लिखते हैं। तो इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको बार से लिखना है। तो ये और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.2 बार 2.5019, ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सवाल नंबर 3 के तमाम पार्ट्स की समझ आ गई होगी। बेटा इसमें आपने सिर्फ करैक्टरिस्टिक को तब्दील करना है, और जो मंटीसा होगा वो आपका वही आ जाएगा, 0.5019। अब हम इसका सवाल नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेटा इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपने, कि जब हमें log x की वैल्यू दी जाए तो हमने x फाइंड करना हो, तो बेटा हमें क्या करना पड़ता है, उस नंबर का एंटी लॉग लेना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हल करने के 2 मेथड हैं बेटा। एक तो मेथड ये है कि आप इसको लॉग टेबल से हल करें, और दूसरा मेथड ये है कि आप इन सवालात को कैलकुलेटर की मदद से भी हल कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो पहला पार्ट है ना, ये मैं आपको टेबल के साथ समझाऊंगा, और जो बाकी पार्ट्स हैं ये आपको कैलकुलेटर से समझाऊंगा।
ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो कैलकुलेटर से ही समझाते हैं ताकि बच्चे को समझ आ जाए। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसको टेबल से हम कैसे हल करते हैं, उसका भी आप लोगों को कंसेप्ट हो। तो चलिए बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, पहले टेबल से हल करते हैं, ठीक है? इस पहले पार्ट को मैं टेबल से हल करूँगा, बाकी तमाम पार्ट्स को कैलकुलेटर से हल करूँगा। तो चलें बच्चों, इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है log x इज़ इक्वल टू 0.0065। तो बेटा यहाँ पे हमने इसका एक्स फाइंड करना है। तो चलें बच्चों, इस पार्ट को अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और बराबर में आ जाएगा 10t log, ठीक है? और इनटू में आ जाएगा 0.0065, ठीक है? अब आप लोगों ने इस नंबर का एंटी लॉग लेना है। तो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इसका करैक्टरिस्टिक निकालना है। तो आपको मैंने बताया था कि पॉइंट से जो पहले नंबर होता है ना, वो करैक्टरिस्टिक होता है। तो ये आ गया जी करैक्टरिस्टिक इसका 0, ठीक है? अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें 0.0065। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें, अगर हम करैक्टरिस्टिक को साइड पे करते हैं तो ये आ जाएगा 0, और जो बाकी बचेगा ना बेटा, वो बचेगा 0.0065। अगर आप नोट करें, 0 को हटा भी दें तो 0.0065 आएगा। अब आप लोगों के पास 4 डिजिट हैं, और बेटा जो आपका लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल होता है ना, वो 4 डिजिट पर मुश्तमिल होता है। तो आप लोगों ने एंटी लॉग में करना क्या है, जो पहले 2 डिजिट है ना, इनको 6 में देखना है, ठीक है? और 5 का डिफरेंस इसमें देखना है, और जो आपका आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर देना है। तो चलें जी, यहाँ पे देखें 0.00 को हम किस में देखेंगे बेटा, 6 में देखेंगे, प्लस 5 का क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, और क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो चलें जी, लॉग टेबल में हम 00.00 को 6 में देखते हैं, ठीक है बच्चों? यहाँ पे आ जाएं जी आप एंटी लॉग वाले टेबल में, और यहाँ पे देखें पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होगा बेटा 0.00 से, यहाँ पे देखें 0.00 को आपने देखना है 6 में, तो ये आ जाएगा बेटा 1014, ठीक है? 1014। तो ये आ गया जी। अगर आप 0.00 को 6 में देखें तो ये आएगा 1014 प्लस, अब किसका डिफरेंस देखना बेटा, 5 का। तो आपके पास ये मेन डिफरेंस मौजूद है, तो इसको आपने देखना जी 5 के कॉलम में। तो ये आ जाएगा बेटा 1। तो अब यहाँ पे क्या करें आप, यहाँ पे 1 को ऐड कर दें। तो बेटा इसको आप जमा करेंगे तो टेबल वैल्यू जो आपके पास आएगी वो आएगी 1015। यहाँ तक समझ आ गई? तो चलें जी, अब यहाँ पे देखें, जो टेबल वैल्यू आपके पास आई ना, वो आई है, यहाँ पे देखें x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। x की वैल्यू आपके पास आ गई 1015, जो आपने टेबल की वैल्यू निकाली थी। यहाँ तक समझ आ गई बेटा? इसका जब हमने टेबल वैल्यू का रिजल्ट निकाला तो मेरे पास ये आया है। अब इसका करैक्टरिस्टिक बेटा क्या है, हमारे पास 0 है। तो हमने करैक्टरिस्टिक को देख के यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो बेटा पॉइंट कहाँ पे आएगा कि उसका जो करैक्टरिस्टिक होगा वो 0 होगा। तो बेटा इसका पॉइंट 1 के बाद आएगा। यहाँ पे देखें, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो एक में से एक को माइनस करेंगे तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी मेरे पास, वो आएगी 1.015। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी नंबर का जब आपने एंटी लॉग लेना है तो पॉइंट से जो पहले डिजिट होगा उसको साइड पे करें, बाकी जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको टेबल में देखें,
वो लिखने के बाद जो कैरेक्टरिस्टिक होगा उसको देख के आप लोगों ने पॉइंट लगाना है, तो वो उस नंबर का एंटी लॉग आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है बच्चों, log x इज इक्वल टू 1.192। अब हमने इसका जवाब निकालना है। तो बेटा यहाँ पे log x की वैल्यू इसके बराबर है, ये log इस तरफ आके बेटा क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। अब हमने इस नंबर का एंटी लॉग लेना है, तो कैलकुलेटर यूज़ करेंगे बेटा। इसको अब हमने कैसे यूज़ करना है, शिफ्ट दबा के बेटा आप लॉक दबाएंगे तो ये एंटी लॉक का सिंबल आ जाएगा। ये छोटा सा जो 10 है ना, ये एंटी लॉक का सिंबल है। ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये जो वैल्यू है ना आपके पास 1.192, ये लिखेंगे 1.192, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे आप इक्वल दबा देंगे। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 15.5597। तो ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। बेटा मैंने क्या किया, इसको राउंड ऑफ कर दिया। अगर आप इसको फिक्स करेंगे ना यहाँ पे, ये देखें, अगर आप इसको फिक्स करेंगे, फिक्स 2 पे फिक्स करेंगे तो इसका आंसर 15.56 आ जाएगा। राउंड ऑफ करना चाहें तो कर लें, अगर नहीं करते तो वो भी जवाब आपका ठीक होगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं बच्चों। log x इज इक्वल टू -3.434। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ये log इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसका जो बुक में आंसर दिया ना बेटा, वो दिया है पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट तक। तो आप कैलकुलेटर में क्या करेंगे, इसको 7 डिजिट तक फिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब फिक्स कैसे करना है बेटा, मॉड को 3 दफ़ा दबाएंगे। मॉड वाले बटन को 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। अब 1 बटन को प्रेस करेंगे ये, तो आपके पास आएगा 0 से 9 डिजिट तक। अब जितने आपको पॉइंट के बाद डिजिट चाहिए उतना नंबर आप प्रेस करेंगे। तो हमें 7 चाहिए तो 7 लिख दें। ये बुक से आंसर को देख के आप इसको हल कर सकते हैं। 4 तक भी कर लें तो ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लिखेंगे। शिफ्ट दबाएंगे और लॉग दबाएंगे तो एंटी लॉग का सिंबल आ जाएगा। ब्रैकेट स्टार्ट। तो हमारे पास बेटा क्या वैल्यू है, -3.434, ब्रैकेट क्लोज करें और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा 0.000। देखें 3 जीरो आ गई, 3681, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों पार्ट नंबर 4 करते हैं। log x इज इक्वल टू -1.5726। तो चलें बच्चों इसको हल करते हैं। log x इसके इक्वल आ जाएगा, log इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा। तो x की फिर वैल्यू मेरे पास क्या आएगी बेटा, ये आएगी, शिफ्ट दबा के log दबाएंगे और उसके बाद आप इस वैल्यू को लिख देंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, -1.5726 और इक्वल दबाएंगे तो बेटा आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.02675। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये कैलकुलेटर से बहुत इजी हैं और इसलिए आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेटर का भी और log टेबल का भी। इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं बच्चों। log x इज इक्वल टू 4.3561। तो चलें जी इसको हल करते हैं। log x की वैल्यू इसके इक्वल है, log इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x का जवाब निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देखें बच्चों, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग और ब्रैकेट स्टार्ट 4.3561, इस वैल्यू को पुट करेंगे और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास 22,703, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो इसका यहाँ पे 703 है बच्चों, यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, 22,703, ये इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 करते हैं। log x इज इक्वल टू -2.01
84। तो चलें जी इसको हल करते हैं बच्चों। ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो log इस तरफ आके एंटी लॉग हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो चलें जी कैलकुलेटर का यूज़ करें, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो आपके पास एंटी लॉग का सैम्बल आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये वैल्यू पुट करके इक्वल दबाएंगे तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। तो चलें वैल्यू पुट करें, -2.0184। इसको पुट करने के बाद क्या करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर है 0.009585। तो बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के तमाम पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।